32% दुनिया का ज्वेलरी इंडिया के पास है। 32%, 32.5% की गोल्ड ज्वेलरी इंडिया के पास है, फिर भी लोगों का पेट नहीं भरता, बोलते हैं और इंपोर्ट कर लूंगा। सो गोल्ड से अगर पैसा निकलना है, इक्विटी में लॉजिकली जाना चाहिए। कोई कोई भी फाइनेंस की टेक्स्ट बुक पकड़ लें, उसमें पूछें, या आज एआई का दौर है, अगर आपके परिवार के 2% इक्विटी म्यूचुअल फंड हो तो गोल्ड में कितना होना चाहिए, एआई को पूछ लीजिए, जेमिनाई को पूछ लीजिए, वो बोलेगा 4 रख लो, 28 नहीं बोलने वाला वो। हम्म। तो ये गोल्ड से प्यार जो है फिरोज, इस पर आपने बहुत अच्छा बताया है कि भाई अगर हर कोई जो इन्वेस्टर है जिसके पास बहुत आइडल गोल्ड है वो इसका इस्तेमाल सही तरीके से करे, क्योंकि जो हमारे आरबीआई के पास जितना गोल्ड नहीं उतना ज्यादा तो हमारे घरों में गोल्ड पड़ा हुआ है। उससे कई गुना ज्यादा पड़ा हुआ है। कोई कहता है कि 4 करोड़ करोड़ है, 4 करोड़ करोड़ जितना गोल्ड गोल्ड है। कोई कहता है 5 करोड़ करोड़ है। जनवरी में जब 5600 पे गई थी गोल्ड की पर आउंस डॉलर टर्म्स में, तो 5 करोड़ करोड़ था। अब 20% गिर गया, तो अब सिर्फ 4 करोड़ करोड़ रह गया। अगर सोचिए सब इंडियन बेच लेते जनवरी में, हम्म। तो 1 करोड़ करोड़ का पैसा बच जाता। लोग कहते हैं ना गोल्ड में नुकसान नहीं होता, जनवरी से लेके अब तक की पीक वैल्यू से अब तक ऑलमोस्ट 75 लाख करोड़ का मार्क टू मार्केट अपॉर्चुनिटी लॉस है इंडियन हाउस होल्ड का। और लोग कहते हैं गोल्ड में लॉस नहीं हो सकता, पीक पे अगर कोई बेच बेच सकता तो। सो कमिंग बैक, गोल्ड से प्यार है, गोल्ड ज्वेलरी से प्यार करें। गोल्ड जो माँ बाप ने दिया, मेरी नानी ने दिया, मेरी माँ को उस गोल्ड से प्यार है, राइट। चलो, कोई भगवान के कोई फोटो हो उस पे तो बिल्कुल प्यार करें। नॉर्मल गोल्ड बार से क्यों प्यार है आपको? देश से ज्यादा प्यार होना चाहिए कि 100 ग्राम की गोल्ड बार से ज्यादा प्यार होना चाहिए? मेरे हिसाब से देश से होना चाहिए। देश का क्या फायदा हो गोल्ड बार बेचने से? हमारे पास 5-4 करोड़ करोड़ का गोल्ड है, फिर भी हम बाहर से मंगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने गोल्ड बार रखा हुआ है तिजोरियों में। जिसको ज्वेलरी चाहिए, जिसकी शादी हो रही है, उसके लिए दे दो ना, उसको इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। आपकी तो शादी हो चुकी हो, मेरी तो शादी हो चुकी है। तो मैं 154 ग्राम का ही मात्र गोल्ड था मेरे पास, वो मेरी सास की कस्टडी में था, वो भी बिकवा दिया। अब मैं ये प्लेज करता हूं कि मेरे आसपास मेरी वेंटवर्थ में एक धेले का गोल्ड नहीं है। हम्म। ओके। सो आपको लगता है कि जो घरों पे पड़ा हुआ गोल्ड है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसको अगर बेच रहे हैं, आपने इनफैक्ट एक नंबर भी दिया है, कुछ 13,800 फैमिलीज अगर गोल्ड बेच दे तो बात बन जाएगी। कैसे, क्या कैलकुलेशन है इसमें फिरोज? नहीं, 13,800 परिवार में इंडिया का 1% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, कोशिश करके, राइट। बाकी बहुत सारे लोग हैं। तो 13,800 परिवार अगर 100 ग्राम गोल्ड बेचेंगे, तो आनंद राठी के इर्द गिर्द के क्लाइंट एवरेज अगर 100 बेच लें, एक क्लाइंट मेरे 400 ग्राम के लिए मान गए, दूसरे को मना रहा हूं ऑलमोस्ट 4 केजी के लिए। एवरेज अगर 13,800 परिवार 100 ग्राम गोल्ड बेच दें, तो एक से ऑलमोस्ट अबाउट 1 टन से ज्यादा बिक जाएगा। 1,000 मतलब ऑलमोस्ट अबाउट 1400 केजीज ऑफ गोल्ड बिक जाएगा। 1400 केजीज मतलब 2,500 करोड़ का माल बिक सकता है। उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। हमने हमारी मुंबई ऑफिस में एक कियोस्क लगाया हुआ है गोल्ड वाला, तो अपने एम्प्लॉय सरेंडर कर रहे हैं, कल से 3 केजी बिका है, राइट। तो हमने ज्वेलर को ही ऑफिस बुला लिया, सब लोग गोल्ड ज्वेलर के पास जाएं। और ज्वेलरी भी इतनी नॉन ट्रांसपेरेंट है। पहली बार मैं बेचने गया, मेरी सास बेचने गई, तो पता है क्या भाव मिला? एक ज्वेलर ने 1,44,000 का भाव दिया। मैंने हर जगह से पता किया और 156 में बेचा मुंबई में। तो इतनी लोग मार्जिन कमाना चाहते हैं। आज तक कोई गया नहीं है गोल्ड बेचने। जब वे बेचने जाएंगे ना हमारी सुन के, तब पता लगेगा कितनी नॉन ट्रांसपेरेंट मार्केट है गोल्ड की। म्यूचुअल फंड पे क्रिप करना बंद कर दें कि रेगुलेशन है कि नहीं है। बट अगर आप ज्वेलर की रेगुलेशन देखेंगे, एक बंदा 1,44,000 का कोट दिया 10 ग्राम पे, दूसरा बंदा 1,56,000 की कोट दिया, और मैं 1,56,000 में 3 केजी बेच चुका हूं। अगर अगर किसी ने तब फाइंड आउट ना किया होता तो ऑलमोस्ट इतना नुकसान हो जाता। सो इट्स सो नॉन ट्रांसपेरेंट। तो हमने एक गोल्ड की एक कियोस्क मुंबई ऑफिस में लगा ली है। तो हमारे कोलीग्स ला ला के कोई 20 ग्राम बेच रहा है, कोई 40 ग्राम बेच रहा है, सुबह से लगे हुए हैं लोग। ओके। सो लेकिन कितना आसान है लोगों को कन्विंस करना गोल्ड बेचना, गिवन द फैक्ट कि हमें गोल्ड इतना पसंद है।
कोई उससे दूर नहीं होना चाहता, क्योंकि सबको ना जब भी आप बात करते हैं तो गोल्ड की डाउनफॉल के बारे में कम और गोल्ड के पीक हाइज के बारे में जो जनवरी में हमने देखा उसकी बात करेंगे। और अब जब यूएस ईरान की वॉर भी लग रहा है कि यहाँ पर शायद सोल्यूशन मिल जाए, और तब फिर गोल्ड में अक्सर वॉर जब होती है उसके बाद हम गोल्ड को भागते हुए देखें, तो ऐसे सिचुएशन में आप कहोगे गोल्ड बेचो, जिसको मैं देख रही हूँ कि प्राइस बढ़ने वाला है। प्रियंका जी, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज। अगर लोगों को या तो फिर अपना 1% बेच दो, 2% बेच दो, 2% ना बेचने का कोई लॉजिक ही, मैथमेटिकल कोई लॉजिक नहीं दे सकते। जज्बाती दे दे अलग चीज है। भाई अगर कोई भी एसेट डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए 3 साल में, तो क्या 2 साल में अगर 150% की रिटर्न आए, थोड़ी प्रॉफिट बुक करनी चाहिए? क्या कहता है प्रियंका जी, आप कहिए, बताइए। आप तो अगर ऑब्वियसली निफ्टी 2 साल में, बिल्कुल बुक करनी चाहिए, आपसे ही सीखा है। करेक्ट, अगर सोचिए आज निफ्टी है 24,000 की, अगर समझो 2 साल फास्ट फॉरवर्ड, निफ्टी पहुंच जाती है 70,000 पे। अब मुझसे पूछेंगी तो मैं आपको जीरो प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लें। वही गोल्ड के लिए भी कह रहा हूं, राइट। बट ये सुनने के बाद लोग, काफी काफी लोग आए हैं, सो मेनी पीपल हैव सेड आई विल सेल गोल्ड, आई हैव सोल्ड गोल्ड। कल कोई इवेंट में था, मैं एटलीस्ट 50 लोग आके बोले कि भाई अब मैं अपना गोल्ड बेच चुका हूं, और दूसरे 50 बोले कि बेचने की कोशिश कर रहा हूं। सो आई थिंक पीपल आर, अगर 1-2% की गोल्ड बेचने के लिए बोल रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा है। और हमारे क्लाइंट को तो हमने थोड़ा ज्यादा प्रेशर डाला हुआ है, 100 ग्राम बेच दो। तो उसमें भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। 2-3 महीने बाद मैं आंकड़े विद रिसीट दिखाऊंगा। लेट्स सी, अगर 1,000 करोड़ का बिकता है, 2,000 का बिकता है, ऊपर वाले की दया रही तो 2-2,500 करोड़ का जो टारगेट लिया है हमने, चलिए, तो तो आपको आपको हो इस सकता है। मिशन के लिए बधाई, आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो इसमें फिरोज। लेकिन ये बताइए, गोल्ड पर अभी आउटलुक क्या बढ़ रहा है, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड किस दिशा पे जा रहा है? क्योंकि हम जितने कमोडिटी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं उनका कहना है कि दिवाली तक 2.5 लाख के लेवल्स, कुछ कमोडिटी एक्सपर्ट्स ने मनी 9 के प्लेटफॉर्म में कहा है। आपका क्या आउटलुक बन रहा है? आनंद राठी की रिसर्च क्या कह रही है? देखिए, मेरा मानना है कि जनरली एक्सपर्ट लोग जो पिछले 6 महीने में, 1 साल में हुआ होता है ना, उसके विपरीत कोई नहीं बोलता है। उसको खाली, अब सिल्वर जब 4 लाख गया था तो कोई बोला था 2 लाख वापस आएगा, सब 10 लाख की बातें करने लगे थे। यही हकीकत है ना। बिटकॉइन जब 1 लाख डॉलर पे पहुंच गया था, $100,000 पे, किसी ने बोला नहीं कि 65 पे आएगा। सब बोल रहे थे कि अब $4 लाख का हो जाएगा एक बिटकॉइन। तो मोस्ट पीपल एक्स्ट्रापुलेट ग्राफ, जैसे चल रहा है उसी को एक्स्ट्रापुलेट कर देते हैं। तो आज अगर गोल्ड है $1,59,000, 1,59,000 पर 10 ग्राम्स ऑन MCX, इसमें 6-7% तो मोदी जी और गवर्नमेंट ने दे दिया इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के। बाकी 7-8%, 9% जनवरी से रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से आ गया, राइट। इसीलिए आज हम 1,59,000 पे बैठे हैं। उसमें ज्वेलर 2-3 हजार तो मिनिमम रखता है, 156 मिलता है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी जाए वापस, तो आ जाएंगे आप 6-7% नीचे, राइट। सो मेरा मानना है कि 1,60,000, 1,59,000 इज गुड प्राइस। क्या 1,80,000 जा सकता है? जाहिर सी बात है, जा सकता है। एफडी भी चला, एफडी में भी 1,60,000 डालोगे तो साल भर बाद 1,80,000 पे पहुंचेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या 3 साल बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड को गोल्ड बीट कर पाएगा कि नहीं, राइट। मेरा ये मानना है कि अगर आज किसी ने मेरी गांठ बांध ली कि आपने अच्छे, आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो में 14 स्कीम्स है, वो मॉडल पोर्टफोलियो 5 साल की होल्डिंग पीरियड और आज का गोल्ड प्राइस आप डेट मार्क कर लें, 5 साल बाद क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड बेहतर रिटर्न देगा या गोल्ड ज्यादा रिटर्न देगा? मेरा ये मानना है 90% से ज्यादा संभावना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड ज्यादा देगा। ये आप मार्क कर लें, 90% संभावना है। 10% संभावना मैंने भगवान के लिए छोड़ी है। एंड दैट्स, फाइनेंस कहता है कि संभावना के आधार पे डिसीजन लो। ओके, 10 में से 8 सही जाएंगे। सो यू आर कॉन्फिडेंट कि 5 साल में जो है इक्विटी में पैसा बनेगा? तो जो हमारा पहला सवाल था कि इक्विटी में पैसा बनेगा, तो हाँ बनेगा। 5 साल के नजरिए से आपने एक हमको जो है संभावना बताई है।